हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है अमीना कहाँ है। उसके बाद हम लोग शब्द चित्र खेल में नए नए शब्दों को समझेंगे और फिर अक्षर और 12 खड़ी की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और हल करेंगे कुछ गणितीय संक्रियाओं को। उसके बाद मुद्रा से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे और अंत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरे लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी
और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड को अगर आप अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर में मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर हम कुछ भाषा के खेल खेलेंगे। चलिए। बिट्टू, ओ बिट्टू, देखो मुझे क्या मिला है। क्या मिला है काकी? जरा मुझे भी दिखाइए। देखो, यह मिली है तुम्हारी लाल टोपी। क्या बात है काकी, यह तो मेरी सबसे खास टोपी है। अरे हाँ, खास तो होनी ही थी। यह तुम्हें कहानी प्रतियोगिता जीतने पर जो मिली थी। बिट्टू के काका, आपको याद है बिट्टू की जीत पर हम तीनों फूले नहीं समाये थे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बोला था बिट्टू की काकी बिट्टू दिख नहीं रही है। और मैं तो बताना ही भूल गई थी कि स्कूल में कहानी प्रतियोगिता चल रही थी और उसी के चलते बिट्टू घर आने में लेट हो गई थी। हाँ काकी, मुझे भी अच्छे से याद है। उस प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान मिला था और इनाम में ये लाल टोपी मिली थी, जिसे पाकर बिट्टू बहुत खुश थी। और खुश होती भी क्यों नहीं, उसने इतने लगन से तैयारी जो की थी। हाँ काका, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। बिटिया तुम्हें याद है प्रतियोगिता के कारण तुम सुबह कितनी जल्दी उठ जाती थी? अरे भाग्यवान,
तुम भूल गई क्या? बिटिया तो डायलॉग बोलने की अभ्यास करती और हम समझते थे कि वह नींद में बोल रही है। क्या बिटिया आज भी तुम्हें वे डायलॉग याद हैं? डायलॉग तो नहीं, पर कहानी तो मुझे आज भी याद है। तो बिटिया आज वह कहानी फिर से सुना दो। हाँ हाँ जरूर। चांद का तोहफा। लेखन रोहिणी नीलेकनी। चित्रांकन एंजी और उपेश। अनुवाद रितु सिंह। हम सब दशहरा का मेला देखने गए। पापा ने चिंटू के लिए फैंसी चश्मे खरीदे। माँ ने मेरे लिए एक चमकती नीली टोपी खरीदी और मुन्नी को मिली टॉफी। घर जाते समय जोर की हवा चली। वह मेरी टोपी उड़ा ले गई। मेरी टोपी एक पुराने पीपल के पेड़ की डाली पर जा लटकी। मैं खूब रोया और रात का खाना भी नहीं खाया। देर रात में चांद निकला। उसने पुराने पीपल पर मेरी टोपी देखी। चांद ने मेरी टोपी पहनी और खुशी से मुस्कुराया। मैं भी मुस्कुराया। अगले दिन स्कूल के बाद माँ ने मुझे एक नई चमकती लाल टोपी दी। चांद ने भेजी है, माँ ने कहा। उस रात चांद और मैं दोनों ने अपनी टोपियां पहनी और मुस्कुराए। हम खुश थे। आपका क्या ख्याल है? क्या सूरज को टोपी की जरूरत है? जरा ढूंढिए, आज मैंने कौन सी टोपी पहनी है? वाह बिटिया, कहानी तो वास्तव में मजेदार थी। क्यों बिट्टू की काकी? हाँ बिटिया, सबसे अच्छी बात यह थी कि कहानी भी टोपी की और इनाम में भी टोपी ही मिली थी। हाँ काकी, कहानी सुनकर ही तो मुझे इनाम में लाल टोपी दी गई थी। अरे वाह, और कहानी में माँ ने भी लड़के को लाल टोपी ही दी थी। हाँ काका। बीते दिनों पर तो खूब चर्चा हो गई। अब कुछ बातचीत कहानी के किरदारों पर भी हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है बिटिया? बिल्कुल काका, हो जाए। काका, कहानी पर बातचीत मैं शुरू करती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बिटिया। काका, पहला प्रश्न आपसे। चिंटू के मम्मी पापा ने दशहरे के मेले में क्या क्या खरीदा था? चिंटू के पापा ने फैंसी चश्मे, माँ ने चमकीली नीले रंग की टोपी तथा मुन्नी के लिए टॉफी खरीदी थी। काकी, दूसरा प्रश्न आपसे। पीपल के पेड़ पर टोपी कैसे पहुँची थी? बिटिया, मेले से घर जाते समय जोर की हवा चली जो टोपी को पीपल के पेड़ पर उड़ा ले गई थी। आपने भी सही उत्तर दिया। बिट्टू, अब तुम बताओ कि चांद ने तोहफे में लड़के को क्या दिया था? काकी, चांद नहीं, माँ ने लड़के को लाल रंग की टोपी लाकर दी थी और उससे कहा था कि चांद ने भेजी है। हमने तो कहानी पर चर्चा कर ली। दोस्तों, बारी है आपकी। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और घर के सदस्यों को बताइए। तो पहला प्रश्न है, लड़के ने रात को खाना क्यों नहीं खाया था? दूसरा प्रश्न, मेले में क्या क्या मिलता है, उसकी सूची बनाइए। तीसरा प्रश्न, यदि आप चिंटू की जगह होते तो मेले से क्या लेना पसंद करते और क्यों? बिट्टू और बिट्टू की काकी, कहानी पर तो खूब चर्चा हो गई। अब खेल शुरू करें। इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप तो जल्दी से पिटारा खोलिए। और काका, पिटारा खोलने के साथ ही खेल शुरू कर दीजिए। ठीक है,
तो शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है अक्षर खेल। तो बच्चों, अभी हम एक मजेदार खेल खेलने वाले हैं जिसका नाम है अक्षर खेल। चलिए देखते हैं आगे इस खेल में करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ कुछ लिखा है कैसे खेलेंगे। तो इसके नियम है इस खेल के। आपको स्क्रीन पर एक अपूर्ण शब्द दिखाई देगा। उचित मात्रा चुनकर सही शब्द बनाएं। पहले अक्षर चुनिए, फिर उचित मात्रा चुनिए। तो हमें अलग अलग मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। चलिए आगे खेलते हैं। जांच। चलिए जांच के लिए हम इसको सही करना है इस शब्द को। तो कौन सी मात्रा लगाएंगे इसमें? ज है तो पहले आ की मात्रा जा। ये देखते हैं जा, और ये है ज। तो अब देखते हैं इसको सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून, मा न सु न। अच्छा, अब इसको सही करना। आप भी करते रहिए अपनी कॉपी पर सही। मानसून है, तो चलिए ये तो म है, तो इसमें मात्रा लगाते हैं पहले। ये तो क्या हो गया? माँ। फिर हो गया न, फिर क्या है? सु और न। चलिए देखते हैं। ये रहा, और यहाँ एक मात्रा लेते हैं। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है। चलो ठीक है, मा न सून। अच्छा, अब देखते हैं सही करके सही है या नहीं। फैंटास्टिक। ओहो, ये तो बिल्कुल सही है, मानसून। अब आगे बढ़ते हैं। क्यों, मजा आ रहा है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं और नए नए शब्द बनाते हैं। घूंघट, घूंघट। ओ, घूंघट, घूंघट। चलिए देखते हैं इसमें कौन सी मात्रा लगाएं। आप भी सोचते रहिए और अपनी कॉपी पर बनाते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले इसमें मुझे लग रहा है ये मात्रा आएगी शायद। देखते हैं। घूंघट। तो ऊपर में कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें देखते हैं ये लगाकर। नहीं, ये तो नहीं है। और ये ऊपर में ये लगाते हैं। देखते हैं। Wrong. Please try again. ये तो सही नहीं है। तो ये तो मात्रा सही है इसमें, है ना। और ये है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु, जलवायु। इसको देखते हैं। वापस सुन लेते हैं। जलवायु, जलवायु। अच्छा, जलवायु। चलिए इसमें मात्रा लगाते हैं। वा। वा का तो ये आ जाएगा, ये मात्रा लगाते हैं इसमें। वा और यू। मुझे लग रहा है कि ये है। देखते हैं सही है या नहीं। ओहो, बिल्कुल सही। कंधा, कंधा। अच्छा, कंधा। तो ये है, ये अंग की मात्रा अंग और धा, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे। क्या बन गया? कंधा। अब देखते हैं सही है या नहीं है। गुड जॉब। ओहो, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। ये चलते हैं। ओहो, खेल समाप्त। वाह, खेल तो बहुत मजेदार था, क्यों बिट्टू? हाँ काकी, खेल तो मजेदार था। मुझसे शुरुआत में 1-2 गलतियाँ हुई, लेकिन खेल खेलने में मजा बहुत आया। शुरुआत में किसी भी खेल को समझने में 1-2 गलतियाँ तो होती ही हैं। बिल्कुल सही कहा भाग्यवान, पर बिट्टू ने इस खेल को अच्छे से खेला। काका,
मैं अच्छे से तभी खेल सकी जब काकी ने मात्रा चुनने में मेरी मदद की। वो तो है। बिट्टू के काका, इस खेल के बाद कोई और एक मजेदार खेल खिलवा दीजिए। काका, आज तो खेल खेलने के लिए काकी भी फरमाइश कर रही हैं। बिटिया, अब तो तुम्हारी काकी को भी रोज कहानी सुनने और सुनाने के साथ साथ खेल खेलने खिलवाने की आदत सी हो गई है। बात तो आप सही कह रहे हैं। आजकल तो कहानी खेल नहीं सुनती तो लगता है कुछ काम बाकी है। अरे वाह काकी, ये हुई ना बात। तो काका, जल्दी से खेल खिलवाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है आगे पीछे। अच्छा, यह खेल तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो याद भी है कि इस खेल में क्या करना है। मतलब तुम्हारे काका नहीं भी बताएंगे तो भी हम इस खेल को खेल सकते हैं? बिल्कुल काकी। तो चलिए बच्चों, खेलते हैं एक मजेदार खेल। खेल का नाम क्या है? आगे पीछे। इसमें अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाने हैं। तो चलिए मिलकर शब्द बनाते हैं। अच्छा, ये अब देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? अड़ क स। तो हमें करना क्या है? अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अरे वाह, ये क्या पढ़ के देखते हैं? सड़क, सड़क। ये तो सही लग रहा है। चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। आप भी बनाते रहिए। इसमें ट र म। अब ये क्या कोई शब्द होता है क्या? इसका कोई मतलब ही नहीं पता। तो चलिए इसको भी आगे पीछे करके शब्द सही बनाते हैं इसको। इसको आगे करके देखें तो ये रटम, रटम, रटम का भी कुछ मतलब पता नहीं है हमें तो इसको पहले कर देते हैं और इसको बीच में लाते हैं। अब देखते हैं मटर। अरे आपको भी पता चल ही गया होगा। देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। ये देखिए, या लीड। अब क्या बनाएं इसको? ये क्या बन गया? या डली। नहीं नहीं, या लीड, ये तो नहीं हुआ। चलिए इसको और पहले करते हैं, ड, और इसको बीच में लाते हैं और अब देखते हैं, पढ़ते हैं ड लिया। अब तो सही लग रहा है। देखते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। अब क्या है? शलेक। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस खेलते हैं इस खेल को। ये क्या है? टा मो पा। इसको पहले करके देखते हैं। पा टा मो। ये भी नहीं लग रहा मुझे कोई शब्द। अब देखते हैं, पा मोटा। अब लग रहा है कि शायद सही हो। देखते हैं। ओहो, ये तो गधा बोल रहा है। बिल्कुल कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है सही नहीं है। तो इसको पहले करते हैं, मोपाटा। अब देखते हैं, मोटापा। बिल्कुल सही। अब तो बिल्कुल सही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अरे वाह। अब ये क्या है? का न ब। इसको बीच में करके देखते हैं। का ब न। इसको पहले करते हैं, न का ब। ओहो, अब देखते हैं। मुझे लग रहा है सही है। अरे वाह। अब क्या करना है? ये तो न है। चलिए आगे चलते हैं। ट ल पे। बीच में करके देखें इसको। ये तो टपेल ना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। टलेब। अच्छा, इसको पहले कर दे तो पेटल। ये देखें, क्या सही है? क्या लग रहा है आपको? चलिए चेक करते हैं।
ये भी सही नहीं है, तो इसको बीच में करें। भाई मजा आ गया तुम दोनों को खेल खेलते देखकर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर सही बात तो यह है कि यह सब आपके कारण ही हो पा रहा है। मैं समझा नहीं। बिट्टू, अपने काका को समझाओ तो जरा। काका, यह खेल कैसे खेलना है यह आपने ही तो सिखाया था। अच्छा समझ गया। मैं तो चला अब अपनी कमर सीधी करने। अभी नहीं जा सकते हैं आप। काका, काकी बिल्कुल सही कह रही हैं। पर क्यों? अभी तो एक मजेदार कविता भी बाकी है। अरे वाह, खेल के बाद कविता, बहुत खूब। फिर तो जल्दी शुरू कीजिए। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला। लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। वाह काकी, कविता तो बहुत ही मजेदार थी। बिटिया, मजा तो आना ही था। आखिर कविता सुनाई किसने थी? मेरी काकी ने। बिट्टू के काका, आप भी ना। क्या बिट्टू के काका, आप भी ना? तारीफ करो तो परेशानी, ना करो तब भी परेशानी। तारीफ तो बहुत हो गई। अब आप दोनों इस कविता को किसी दूसरे फल पर बनाकर सुना सकते हैं। हाँ काकी, कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्यों काका? हाँ, तो सबसे पहले मैं ही कोशिश करता हूँ। देखो देखो अंगूर रसीला, हरा काला रंग रंगीला। बहुत खूब बिट्टू के काका। काकी, काका की कविता को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हाँ बिल्कुल। देखो देखो अंगूर रसीला, हरा काला रंग रंगीला। देखकर इसे मन ललचाए, जो भी खाए बस खाता जाए। शाबाश बिट्टू। बच्चों, आपने सुना किस प्रकार बिट्टू और बिट्टू के काका ने कविता सुनकर दूसरे फल पर कविता बनाई। आप भी अलग अलग फल सब्जियों पर कविता बनाइए और घर के सदस्यों को सुनाइए। दोस्तों, क्या आप जानते हो सबसे ज्यादा जीने वाला जीव है कछुआ। आज हम नकली कछुआ बनाना सीखेंगे। हमें चाहिए नारियल का बाहरी हिस्सा। सबसे पहले नारियल की मदद से एक आउटलाइन बनाएं। नारियल की आउटलाइन के ऊपरी भाग में सुपारी की भी एक आउटलाइन बनाएं। अब प्लास्टिक के 5 चम्मच लें। चम्मच को नारियल की आउटलाइन के ऊपर इस तरह रखें कि उनसे कछुओं के 4 पैर और एक पूंछ बनती हो। अब इनको गोंद की मदद से पेपर पर चिपका दें। फिर सुपारी को सर की जगह पर चिपका दें और नारियल धड़ की जगह चिपकाएं। नारियल को चिपकाते वक्त स्ट्रॉन्ग गोंद का इस्तेमाल करें। ये हो गया हमारा कछुआ तैयार। मैं इसे लाल रंग से रंग रही हूँ। आप अपने पसंदीदा रंग से रंग सकते हैं। चलिए अब आप भी कछुआ बनाइए और सबको दिखाइए। आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ भाषा के खेल भी खेले। अब वक्त आ गया है कुछ अंकों के साथ खेलने का। क्यों, आपको भी डर लगता है क्या गणित से? डरने वाली कोई बात नहीं। पास आइए, बैठिए और चलिए अब सीखते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। हेलो दोस्तों, नोट और सिक्के, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए कितने 10 के नोट और सिक्के चाहिए दोस्तों?
ये है जलेबी जो है 12 रुपए की। तो हमें कितने नोट लगेंगे? 10 का एक नोट और एक सिक्का, हो गए 11, और फिर एक और सिक्का, तो 12। कैसे? देखो 10 रुपए की एक नोट तो 10, 1 रुपए की 2 सिक्के तो 2 रुपए, तो 10 और 2 12 रुपए। और अब बताओ, ये बर्फी के लिए, बर्फी 21 रुपए की है दोस्तों। चलो 10 का नोट, एक और 10 का नोट, फिर एक सिक्का 1 रुपए का, तो हो गए, देखो 10 रुपए की 2 नोट हुई तो हुए 20 रुपए, और 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास। नहीं, 1 रुपए का एक ही सिक्का है, तो हो गया 1। इस तरह 20 और 1 21। और अब आइसक्रीम जो है 30 रुपए की, 10 10 और 10, 3 नोट 10-10 के, तो हो गए 30 रुपए। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए कितने 20 के नोट और सिक्के चाहिए? पतंग 25 रुपए की है, 20 का एक नोट और एक 5 का सिक्का। अच्छा, ये ताला, ये है 40 रुपए का, तो कितने 20 के नोट लगेंगे दोस्तों? 1 और एक 2 नोट, बिल्कुल सही, 20 और 20 40। अच्छा, और ये गुलदस्ता खरीदने के लिए, गुलदस्ता 27 रुपए का है। चलो 20 का एक नोट और 5 रुपए, हो गए 25, 26, 27, 2 का सिक्का लेने पर हो गए 27। वेरी गुड। अच्छा, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए किसके कितने नोट और सिक्के चाहिए? 57 रुपए हैं इस डॉल के, तो क्या करें? 50 का एक नोट, 5 का एक सिक्का, तो हुए 55, और अब बचे सिर्फ 2 रुपए, तो ये 2 का सिक्का, 50 और 5 55, 56, 57। अब ये गाजर है 75 रुपए की, तो फिर कैसे? चलो एक 50 का नोट ले लिया, अब क्या करें? 20 का भी ले लेते हैं, तो 50 और 20 हो गया 70, और 5 75। अब ये बाल्टी, ये है 60 रुपए की, तो ये 50 रुपए का नोट और ये 10 रुपए, तो 50 और 10 60 रुपए। इन नोट और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? देखो 20-20 के 1 2 3 नोट हैं, यानी 20 20 40 और 20 कितने दोस्तों? 60। अच्छा, ये कितने हैं? 50 का एक नोट है, फिर एक 50 का नोट है, और 2 के 2 सिक्के हैं, कितने हुए? 50 और 50 100, और 2 के 2 सिक्के यानी 4, तो 104, बिल्कुल सही। अब यहाँ बताओ 5-5 के कितने सिक्के हैं? ऊपर से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिक्के हैं दोस्तों, मतलब कितने रुपए हुए? 9 पन्ना 45, बिल्कुल। और ये कितने? देखो 10-10 के 2 नोट हैं, तो 10 और 10 20, और 1-1 के 2 सिक्के हैं, तो 20 21 22। अच्छा, इन नोट और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए होंगे बताओ? ये हैं सिक्के, 2 के सिक्के हैं कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, है ना दोस्तों? क्योंकि कुल 7 सिक्के हैं 2 के, 7 दूनी 14, बिल्कुल। अब यहाँ कितना हुआ? देखो 50-50 के 2 नोट हैं और 1-1 के 2 सिक्के, तो 50-50 100, और 101 और 102। ये कितना है दोस्तों? देखो 10 20 30 और 10 40, 10-10 के 4 नोट हैं, इसलिए 40 रुपए हुए। और अब 20-20 के 1 2 3 नोट हैं और 2 का एक सिक्का है, तो 20-20 के 3 नोट हो गए 20 20 40 और 20 60, और 2 मिलाए तो 62 रुपए। अच्छा, इन नोटों को मिलाकर कितने रुपए होंगे? 100 और 20 120। अच्छा, 50 और 10 60, और 20 के नोट मिला दिए 60 में, तो 80। और ये कितना है? देखो 20 के 2 नोट है मतलब 40, और 10 के 2 नोट है मतलब 20, तो 40 और 20 60।
ये कितना है दोस्तों? 100 रुपए और 10 रुपए है, 110। अच्छा दोस्तों, दी गई वस्तुओं की कुल कीमत कितनी होगी बताओ? ये है 60 रुपए की और ये हुआ 50 रुपए का, तो कैसे निकालेंगे भाई? 50 और 10 60 ये हो गए, और इसमें हमने जोड़ दिए 50 रुपए ये, तो कितने हो गए? देखो 50-50 के 2 नोट, तो 100 और 10 मिलाए तो 110 रुपए। वेरी गुड। वस्तुओं की कुल कीमत हुई 110 रुपए। अच्छा, अब एक सवाल। सोनू के पास 70 रुपए थे, उसमें से उसने 30 रुपए मोनू को दिए, तो सोनू के पास कितने रुपए बचे? ये सोनू, ये मोनू। सोनू के पास 20, 20 40, 20 60 और 10 70, मतलब 20 के 3 नोट और 10 का 1, हुए 70 रुपए। और सोनू को कितने देने हैं? 30। तो उसने क्या किया? ये 20 का नोट दे दिया और अब बस बचा 10 रुपए देने को, तो ये 10 का नोट दे दिया, तो 20 और 10 30 दे दिए, तो कितने बचे हैं देखो सोनू के पास? 20-20 के 2 नोट दोस्तों, यानी 20 और 20 40 रुपए। तो सोनू के पास 40 रुपए बचे। इसी तरह दोस्तों पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो बच्चों, शुरू करते हैं 5 में गिनती करना। तो अब हम 5 के समूह में गिनेंगे। शुरू करें? चलो देखो 5 में गिनती किस तरह करते हैं समूह में। वैसे तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। चलो आज हम फिर से एक बार अभ्यास करते हैं। देखो भाई, 1 आम, फिर 2 आम, 3 आम, 4 आम, ये 5 आम। 5 का एक समूह। और अब इसमें जोड़ते हैं 1 चीकू, तो कितने हो गए? 6 फल। फिर 2 चीकू जोड़े तो 7 फल। फिर 3 चीकू जोड़ने पर हो गए 8 फल। 4 चीकू जोड़ने पर 9 और 5 चीकू में 10 फल। और ये 5 का समूह और ये 5 का समूह हुआ कितने का? 10 का। तो ये 10 फल है। इसमें अगर हम सेब जोड़ दें, कितने सेब? 1 2 3 4 5, तो फिर हो जाएंगे 10 जोड़ 5, मतलब कितना? 15 फल। 15 फल ये। इसमें हमने जोड़ दिए पपीते, कितने? 5, तो हो गए कुल 15 और 5 20। बिल्कुल सही, 20 फल। अब आगे बढ़े। अब इसमें हमने संतरा जोड़े, कितने संतरे? संतरे हैं 5, तो हो गए 20 और 5 कितने? 25 फल। और अब इसमें हम जोड़ देते हैं सीताफल, तो 25 और ये 5, ये होते हैं कितने दोस्तों? 30 फल। 30 के बाद ये 5 मुसब्बी, ये जोड़ने पर होते हैं 30 और 5 कुल कितने फल? कितने फल दोस्तों? 35 फल। और अब अनार, अनार जोड़ने पर 35 और ये 5 कितना दोस्तों? 35 और 5 40 फल। और फिर इसमें हमने अमरूद जोड़ दिए, 40 और ये 5, तो हो गए कुल मिला के कितने फल? 45 फल। 45 फल के बाद ये 5 अनारस, जोड़ने पर कितने होंगे कुल? कुल होते हैं 50 फल। तो इस तरह ये 5 आम, फिर चीकू मिलाने पर 10 फल, 5 सेब जोड़े तो 15 फल, फिर 5 पपीते तो 20, और फिर 5 संतरे तो 25 फल। और अब इसमें जोड़ते हैं 5 सीताफल, तो होते हैं कुल 30 फल। अब
5 मुसब्बी जोड़ देते हैं तो कुल कितने फल हो गए? 35 फल। ये 5 अनार, तो 35 और 5 40 फल। और फिर 5 हमने जोड़ दिए अमरूद, तो 40 और 5 45 फल। और फिर अंत में अगर 5 अनानास जोड़े तो कुल 50 फल। तो दोस्तों, हमने 50 तक की गिनती का अभ्यास कर लिया। 5-5 के समूह में किस तरह गिनना है आप भी घर पे प्रयास करिए। फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल नंबर कस। ये खेल क्या है आपको याद है ना? जी हाँ, इस खेल की मदद से हम आपकी गिनती की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस खेल में हमें पता चलता है कि कौन से नंबर में कितनी इकाइयां या कितनी दहाइयां हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए करते हैं नंबरों की कसरत। 4 नंबर दिया है 4, तो यहाँ पर 4 कहाँ है? देखें, 1 2 3 4, ये रहा नंबर 4। शाबाश। 1 2 3 4। तो नंबर 4 में कितनी इकाइयां आई? नंबर 4 में आई 4 इकाइयां। अगला नंबर है 5। जी, तो 4 के बाद आता है नंबर 5। हम नंबर 5 पर क्लिक करते हैं। शाबाश। 1 2 3 4 5। तो नंबर 5 में कितनी इकाइयां आई? जी, नंबर 5 में आई 5 इकाइयां। अगला नंबर है 9। तो बताइए नंबर 9 कहाँ है? ये है 5, फिर 6 7 8, ये रहा नंबर 9। अब नंबर 9 में कितनी इकाइयां होंगी? चलिए देखते हैं। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर 9 में आई कितनी इकाइयां? जी, 9 इकाइयां। आप ये इकाइयों के बारे में समझ गए ना? चलिए अब इस खेल का दूसरा भाग खेलते हैं, जिसमें दहाइयों के बारे में बताया गया है। नंबर है 90। तो देखते हैं 90 कहाँ है? ये है 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब देखते हैं कि नंबर 90 में कितनी दहाइयां आती हैं। शाबाश। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो 90 में आई 9 दहाइयां। अगला नंबर है 50। 10 20 30 40 50, ये है नंबर 50। अब देखते हैं कि इसमें कितनी दहाइयां हैं। क्या आप बता सकते हो? आपको लगता है इसमें 5 दहाई होनी चाहिए। चलिए शाबाश। 10 20 30 40 50। जी, अगला नंबर है 20। तो 20 कहाँ है? ये 10 और 10 के बाद आता है 20। शाबाश। 10 20 और 20 में हुई 2 दहाइयां। अगला नंबर है 70। तो नंबर 70 कहाँ है? 50 60 70। अब आप बताइए ये नंबर 70 में कितनी दहाई होगी? जी, आप समझ गए हैं।
नंबर 70 में आएंगी 7 दहाई। शाबाश। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अगला नंबर है 30। तो 10, 20 और ये रहा 30। और इसमें कितनी दहाई होंगी? इसमें होंगी 3 दहाई। शाबाश। 10, 20, 30। अगला नंबर है 10। तो ये रहा 10। शाबाश। 10, 10 में है 1 दहाई और ये 1 दहाई मिलकर बनी है पूरी 10 इकाइयों से। अगला नंबर है 60। 60 कहाँ है? ये है 60। शाबाश। 10, 20, 30, 40, 50, 60। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर भी इस खेल का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? ये नंबर लिखिए और देखिए कि ये कितनी इकाइयों या कितनी दहाइयों से मिलकर बनते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई चीजें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अब आपके अभ्यास के लिए कुछ सवाल हैं। तो यहाँ पर सवाल है गिनती के। देखिए, 2, 4, अब क्या आएगा? 2, 4 अब, और फिर अगला क्या होगा? उसके बाद आता है 10। तो 10 के बाद क्या होगा? दोस्तों, इन खाली स्थानों में क्या आएगा? सोचिए और लिखिए। यहाँ देखो, 5, फिर 10, फिर 15। तो अब क्या होगा? फिर उसके बाद क्या, और फिर उसके बाद क्या होगा? अगला देखिए दोस्तों, 8, 12, फिर क्या? फिर 20 है। 8, 12, उसके बाद हमें नहीं पता, आप पता लगाइए। फिर 20, फिर कितना, और फिर क्या? अब देखिए, यहाँ है 12, फिर आया 15। तो उसके बाद क्या आएगा? फिर 21 है। तो अगला क्या होगा? और फिर उसके बाद क्या आएगा? पता करिए और लिखिए। यहाँ है 10, फिर है 30। 10 से सीधे 30 पे पहुंचे हैं। और उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? और लास्ट में है 90। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 35, फिर 40, फिर क्या आना चाहिए? और 40, फिर उसके बाद जो आएगा, उसके बाद क्या आएगा? और फिर यहाँ क्या आना चाहिए? और सबसे लास्ट में है 60। यहाँ पर है 34, उसके बाद है, आपको बताना, उसके बाद है 54, फिर आप बताओगे, फिर 74, और फिर क्या आएगा वो भी आप ही बताओ। 11 के बाद आया 21। तो 21 के बाद क्या? फिर उसके बाद क्या? और फिर उसके बाद कौन सा संख्या? और फिर 61 है अंत में। और अब लास्ट 7, फिर 11, फिर क्या होगा? 7 से पहुंचे हैं 11, तो 11 से कहां? फिर 19 है, तो फिर क्या होगा? और फिर सबसे लास्ट क्या होगा? दोस्तों, पता करिए और इन्हें पूरा कीजिए। क्या आपने कभी झूठ बोला है? नहीं? वेरी गुड। हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए,
खासकर अपने माँ पापा से। झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत होती है। हमारा दोस्त जॉनी अपने पापा से झूठ बोल रहा है। चलो देखते हैं वह क्या और क्यों झूठ बोल रहा है। जॉनी जॉनी इस राइम में। Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. दोस्तों, क्या आपको राइम सुन के मजा आया? फिर से सुनना चाहोगे? चलो फिर से सुनते हैं ये राइम। Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. अरे रे, जॉनी तो शक्कर खाते हुए पकड़ा गया। ऊपर से उसने झूठ भी बोला। शायद उसकी अभी पापा से पिटाई होगी। पर आप झूठ मत बोलिए। और हाँ, इस राइम को अपने पापा को जरूर सुन। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।